प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत पुस्तक का नाम सेमुसी में लेसन 3 गोदोहनम यानी गाय को दूहना पाठ पढ़ रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण किया है और राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो लेसन नंबर 3 हम कर रहे थे गोदोहनम। ये पाठ हमने यहाँ से पढ़ लिया था और इसके प्रश्न नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये वाला पाठ यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। नंदिनी च पुनः पादग्रहण ताड़यति चंदन रक्त रंजितम करोति हा हतो अस्मि चित्कार कुर्वन् पति सर्वे आश्रयण चंद्रम अन्योयम च पश्यन्ति। यानी नंदिनी बार बार पैर के प्रहार से मारकर चंदन को खून से लथपथ करती है और हाय हाय मैं मर गया चीखता हुआ गिरता है, यानी चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। सभी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब इससे आगे ये लास्ट पैरा है इसका, प्रश्न नंबर 21 मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य। चीख सुनकर झटति में जल्दी प्रविश्य में प्रवेश करते हुए, यानी चीख सुनकर जल्दी प्रवेश करते हुए, नाथ हे स्वामी किम जातम क्या हुआ, कथम त्वम रक्त रंजितम तुम कैसे खून से रक्त रंजित खून से लथपथ, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। दंदन धेनु दुग्धम अनुमतिम एवं न ददाति। धेनु इस गाय, दुग्ध में दोहने के लिए, अनुमति ही, एवं ही, न नहीं, ददाति में दे रही है। गाय दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम भैरमाणम एम ताड़ितम, यानी दोहने की प्रक्रिया शुरू करते ही, आरंभ शुरू करते ही, भैणाम होता है शुरू करते ही, मुझे मार रही है। माम इस मुझे, ताड़ित मार रही है, यानी गाय धोने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है और धोने की प्रक्रिया शुरू करते ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। मल्लिका गाय को प्यार और स्नेह से पुकार कर दोहने की कोशिश करती है। पुकार करके दोहने की कोशिश करती है, किंतु धेनु दूधहीना इति वस्ति, लेकिन गाय दूधहीन ही ऐसी जान पड़ती है। कहने का आशय है कि उसे दूध लेने की, जो उसमें दूध देने की जो योग्यता थी या क्षमता थी, वो अब समाप्त हो चुकी है। वो अब ऐसा दिखाई देता है कि जो उसमें गाय में दूध देने की योग्यता थी या दूध देने की जो क्षमता थी वो उसमें समाप्त हो चुकी है। वो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। मल्लिका चंद्रम प्रति, चंदन की ओर देखकर, नाथ हे नाथ
अनुचितं कृतम आवव्याम यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम। हे नाथ, हम दोनों ने बहुत ही गलत किया, हम दोनों ने बहुत ही अनुचितम इस गलत किया कि मास एक महीने तक गाय का दोहन ही नहीं किया, गाय का दोहन ही नहीं किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा को अनुभव कर रही है। अतः स ताड़ित, अतः एम ताड़ित, इसलिए वह मार रही है। चंद्र देवी, हे देवी, मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यतम पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम। यानी मयापि मीन्स मेरे द्वारा भी ज्ञात होता है, यानी मेरे द्वारा भी जाना जाता है कि हम दोनों ने, कि हमारे द्वारा महीने तक, कि हमारे द्वारा सभी प्रकार से, हमारे द्वारा क्या यस्माभि सर्वथा, कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया कि एक मास तक दोहन नहीं किया। अतः एम दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अदंतनियम यत तद्यदीव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य यः कष्टम लभते ध्रुवम। कार्यम अद्वितीय यत तद्यदीव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्ट लभते। भी जो कार्य में आदित्य आज का कार्य आज ही करना चाहिए। तदेदेव विधेयताम, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। विपरीत गति से कष्टम, ये जो काम विपरीत गति से गति को यानी जो कामों को टालता है, यानी जो कार्य को टालता है, विपरीत दिशा में करता है, वह अनेक कष्टों को प्राप्त करता है। भी जो कहता है भी जो आज करने योग्य कार्य है, कार्यम अद्वितीयम, जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए। तदय विदिताम, जो आज करने योग्य कार्य है, इसका दोबारा से सुने। कार्यम अद्वितीयम यत तद्यदि विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य यः कष्टम लभते ध्रुवम। भी जो आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, और जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। कहने का आशय है कि हमें आज का कार्य आज ही करना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को प्राप्त करता है। और वो चंदन और मल्लिका के साथ हुआ, आपने पाठ के दौरान पढ़ा भी है। उन्होंने गाय को एक महीने तक दुहा नहीं, और जब दुहने गए तो वो गाय उन्हें पैर से प्रहार करती है और चंदन को खून से लथपथ करती है। तो इसलिए हमें जो आज का कार्य है आज ही कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मल्लिका आम है, हाँ व्रत है स्वामी। सत्यमेव, सत्य ही या सच ही। मयापि पठित है, और मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्यम विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणाम यह करोत्य विचार्य ततः स विषीदति मानव। सुविचार में अच्छी तरह से विचार करके कल्याण यानी कल्याणकांक्षिण यानी कल्याण चाहने वालों के द्वारा, और विषीदित दुखी होता है, विषीद में दुखी होता है। करोते विचार, जो करता है विचार में विचार करता है। जो यानी क्या है, सुविचार्य विधात्य कार्यम, यानी खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह ही सोचकर करना चाहिए। यानी स्वयं का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह ही सोचकर करना चाहिए। और जो मानव बिना सोचे कार्य करता है वह दुखी होता है। भावार्थ है, कहने का आशय है कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है, और आज के करणीय कार्य करने के बदले भविष्य में हमें एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा। ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्वितीय मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से वंचित रहता
है। क्या है? किंतु प्रत्यक्ष यद अनुभूतम, लेकिन प्रत्यक्ष से आज ही हमने यह अनुभव कर लिया है। सर्वे दिन से कार्य तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, यानी दिन का कार्य उसी ही दिन करना चाहिए। यह एवं न कृति, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। जवनिका पतम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गांधी, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। आदान प्रदान का, कर्तव्य से कार्य का, कर्मण कर्म का, और क्षिप्र क्रियमाण से यानी शीघ्रता से क्रियमाण कार्य को, काल में समय, पिबती में पीता है, तद्रस में उसके रस को। फिर तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेन देन और करने योग्य कार्य का उसका रस वो समय पी जाता है। तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेन और देन का और करने योग्य कार्य का उसके रस को समय पी जाता है। अर्थात कहने का आशय है, हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या ज़रूरी काम करना है तो उसे तुरंत ही करना चाहिए, नहीं तो समय यानी काल उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है, यह श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी इस श्लोक, संस्कृत के श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि काल करे सो आज करे, यानी कल करने वाले कार्य को हमें आज ही करना चाहिए। आज करे सो, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी जो आज करना उसको अभी करना चाहिए। पल में पता नहीं पल में क्या प्रलय होगी, फिर क्या कब करेगा कार्य, यानी कार्य कब करेंगे हम। तो इसलिए बच्चों, हमें कभी भी कल के ऊपर कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य निरंतर करते ही रहना चाहिए। हमें उसमें किसी भी प्रकार की टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। अतः आप सभी बच्चे ध्यान दें, अपने कार्य को शीघ्रता से पूरा करें और किसी भी प्रकार का आलस्य न करें। तो आज के लिए बच्चों, ये तृतीय पाठ का हिंदी अनुवाद हमने पूर्ण कर लिया है। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की पुण्य हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।